हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं देश के बड़े युद्धों में से एक युद्ध के बारे में, जिसे हम कारगिल दिवस या विजय दिवस भी कहते हैं। चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं क्या है कारगिल की पूरी कहानी। कारगिल भारत के लिए एक सैन्य, राजनीतिक और कूटनीतिक सफलता थी, जो संघर्ष में मारे गए लोगों की याद में रविवार को कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ मनाता है। यह दिन भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय की जीत की याद दिलाता है, जिसे 1999 में कारगिल द्रास क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों से भारतीय क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस ऑपरेशन विजीत की याद दिलाता है, जो 1999 में शुरू हुआ था। 60 दिनों के संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों के अनगिनत जीवन के नुकसान के बावजूद भारत ने अतः पहले से आयोजित सभी पर नियंत्रण हासिल करके युद्ध जीत लिया था। कारगिल युद्ध, जिसे कारगिल संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है, कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में और नियंत्रण रेखा के साथ 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच हुआ। सैन्य सेवाओं के प्रयासों को याद करने के लिए, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कारगिल युद्ध के नायकों को सम्मानित करने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम और समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। 1999 में पाक और भारत की शानदार जीत के बारे में जानने के लिए यहाँ 10 बातें बताई गई हैं। पहली, कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल, लद्दाख में लड़ा गया। दूसरी, कारगिल 1971 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध था। 1971 के युद्ध के बाद, जिसे परिणाम स्वरूप एक अलग देश के रूप में बांग्लादेश की। तीसरी, भारत ने पाकिस्तानी सेनाओं और आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के कारगिल सेक्टर को खाली करने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। चौथा, इस युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता में थी। पांचवा, दोनों देशों द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद लड़ाई हुआ। छठा, सफेद सागर भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन कारगिल युद्ध का एक मुख्य हिस्सा था। भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू था। ये पहली बार था जब वायु शक्ति को 3200 फीट की ऊंचाई पर आयोजित किया गया था। केवल एक सप्ताह के निर्देश के बावजूद पायलटों और इंजीनियरों ने पाकिस्तानी सेना गतिविधियों को ढंग से अंजाम दिया। सातवां, 26 जुलाई 1999 में ऑपरेशन को आधिकारिक तौर पर बंद घोषित कर दिया गया। आठवां, कारगिल उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के सबसे हालिया और कुख्यात उदाहरणों में से एक है, यानी युद्ध जो पहाड़ी इलाकों में लड़े जाते हैं। 9वां, भारत ने कारगिल क्षेत्र में 50 से अधिक सैनिकों को खो दिया, जबकि पाकिस्तान की रिपोर्टों में दावा किया गया था कि उनके 3000 से अधिक सैनिक और घुसपैठिए मारे गए। 10वां, कारगिल युद्ध उन कुछ उदाहरणों में से एक था जब 2 परमाणु राज्यों के बीच युद्ध लड़ा गया था। इस इतिहास में दुर्लभ समय में से एक था जब 2 परमाणु शक्तियां युद्ध में गई। ये थी कारगिल की ब्लैक टू ब्राइट कहानी। आपको कैसा लगा? अपनी राय जरूर बताएं हमें। धन्यवाद।